Hello students, welcome to my channel. Today's topic is decimals. What are decimal numbers? The numbers expressed in decimal form. कि जिन नंबर्स को हम डेसिमल के साथ लिखते हैं वो नंबर डेसिमल नंबर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे नंबर लें 248.172. तो ये नंबर डेसिमल नंबर हो गया. डेसिमल नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक होल नंबर पार्ट और साथ में डेसिमल नंबर पार्ट, जिनको डेसिमल से सेपरेट करते हैं. तो हम कहें कि 248 ये होल नंबर पार्ट को बोलेंगे होल नंबर पार्ट. ये बीच में डेसिमल पॉइंट है जिससे हम दोनों पार्ट को सेपरेट करते हैं. तो ये जो बीच में लगा हुआ है पॉइंट, इसको बोलेंगे डेसिमल. और डेसिमल के आफ्टर जो पार्ट है उसको बोलेंगे डेसिमल नंबर पार्ट. डेसिमल नंबर पार्ट. तो डेसिमल नंबर में होल नंबर और डेसिमल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. नेक्स्ट है लाइक डेसिमल्स. लाइक डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के आफ्टर जो नंबर ऑफ प्लेसेस हैं वो सेम होने चाहिए, यानी कि काउंटिंग में सेम होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 4.28, 13.27, 197.23, 100.24, 17.18. तो यहाँ हम देखें कि जो डेसिमल के आफ्टर जो नंबर ऑफ प्लेसेस हैं वो सब में टू है, यानी कि टेंस और हंड्रेड्स. होल नंबर में चाहे नंबर ऑफ प्लेसेस ज्यादा हो, होल नंबर चाहे वंस में हो, टेंस में हो, हंड्रेड्स में हो, तो वो प्लेसेस हम नहीं देखते. यहाँ पे हम सिर्फ डेसिमल के आफ्टर वाले जो नंबर ऑफ प्लेसेस हैं वो देखते हैं कि वो सेम होने चाहिए. अगर हम यहाँ एक प्लेस और सब में फिल कर दें, अब भी ये अपने आप में लाइक डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पर अब जो नंबर ऑफ प्लेसेस हैं डेसिमल के आफ्टर वो सब में 3 हो गए. अब बात करते हैं अनलाइक डेसिमल्स की. अनलाइक डेसिमल में डेसिमल के आफ्टर जो नंबर ऑफ प्लेसेस होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. 17.1, 128.241, 13.46, 1.009. तो ये अनलाइक डेसिमल के हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के आफ्टर 1 प्लेस है, नेक्स्ट नंबर में 3 प्लेसेस हैं, उससे नेक्स्ट में 2 प्लेसेस हैं और लास्ट वाले में 3 प्लेसेस हैं. तो ये जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं ये डिफरेंट है. इट मीन्स ये अनलाइक डेसिमल्स होते हैं. एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स. डेसिमल्स की एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं? होल नंबर की तो जैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं वैसे ही करते हैं. जैसा हमने सीखा है कि 8 इंटू इट्स प्लेस प्लस नेक्स्ट नंबर 4 मल्टीप्लाई बाई इट्स प्लेस, ये 100 प्लेस पे है, प्लस 6 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1. अभी ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म हमने की है ये होल नंबर की है. अब जो डेसिमल पॉइंट है उसकी जगह लगाएंगे प्लस का साइन. अब डेसिमल नंबर्स हैं उनकी हम एक्सपेंडेड फॉर्म देखें तो ये डेसिमल के आफ्टर जो फर्स्ट नंबर दे रखा है 2, ये 2 टेंथ्स है, इसमें वंस प्लेस नहीं होता है, इसमें 2 टेंथ्स. इट मीन्स 2 इंटू 1/10. फिर प्लस का साइन लगाएंगे. नेक्स्ट है 1, तो 100 प्लेस पे है तो 1 इंटू 1/100 प्लस 5,000 प्लेस पे है तो 5 इंटू 1/1000.
और आप इसको सेकंड टाइप से करना चाहें, टाइप सेकंड इसकी देखें, तो यहाँ देखें कि होल नंबर्स को हम कैसे करते हैं कि अकॉर्डिंग जैसे नंबर को रीड करते हैं कि 8468, तो यहाँ पे 8000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 8। अब हम करते हैं डेसिमल के आफ्टर वाले नंबर्स को, तो डेसिमल का तो प्लस लगाएंगे। अब हम इसको कहें कि ये 2 है, ये 2/10 है, 2/10 प्लस 100 1/100 प्लस 5000 5/1000। तो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों ही राइट मानी जाती है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करते हैं, विच इज ग्रेटर, दोनों नंबर दिए हुए हैं 4.08 और 4.8। अब इसमें कंपेयर करें तो सबसे पहले हम होल नंबर को कंपेयर करते हैं, तो हम होल नंबर को कंपेयर करें तो यहाँ देखें कि दोनों में होल नंबर सेम है। अब होल नंबर 4 है। नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं डेसिमल के आफ्टर, तो डेसिमल के आफ्टर फर्स्ट नंबर में 0 है और ये सेकंड नंबर है इसमें 8 है, तो 0 स्मॉलर है देन 8, तो साइन लगेगा स्मॉलर देन, यानी कि 4.08 इज स्मॉलर देन 4.8। और नंबर लेते हैं कि 136.135 और यहाँ लेते हैं 136.134। अब यहाँ देखें होल नंबर सेम है, कंपेयर नहीं हो रहा। डेसिमल के आफ्टर देखें, यहाँ 1 है, यहाँ 3, यहाँ भी 1 है 3। अब हम थाउजेंड्स प्लेस को कंपेयर करें तो यहाँ 5 है और इस नेक्स्ट नंबर में 4 है। इट मीन्स 136.135 इज ग्रेटर देन 136.134। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स इनटू डेसिमल्स, कि जब हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें मनी, लेंथ, मास, इन यूनिट्स को भी हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मनी का देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लें कि कन्वर्ट 18 पैसे इंटू रुपीज, 18 पैसे, या हम ले लें इसको 28 पैसे कर लें, 28 पैसे इंटू रुपीज। तो यहाँ पे हम कहें कि 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1। तो 28 पैसे में रुपीज कितने होंगे, 28 डिवाइड बाई 100, क्योंकि जब भी स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, तो इसमें मनी वाले में हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो यहाँ पे देखें कि 28 को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ डिवाइड में 2 0 है, तो यहाँ पे 2 प्लेसेस काउंट करेंगे, डेसिमल पॉइंट 0 और रुपीज का सिंबल लगाए, यानी कि ₹0.28। अब नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ में हम देखें तो कि 19 सेंटीमीटर को इंटू मीटर में कन्वर्ट करें, 19 सेंटीमीटर को, तो यहाँ देखिए कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 19 सेंटीमीटर में मीटर कितने होंगे, 19 अपॉन में 100, तो यहाँ पे 0.19 मीटर आंसर। अब बात करते हैं मास की, यानी कि वेट वाले चैप्टर की। तो यहाँ पे कहें कि 2 ग्राम को कन्वर्ट करें इनटू केजी में, तो हम करेंगे कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। 2 ग्राम इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1000, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखें यहाँ डिनोमिनेटर में 3 zeros हैं, तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे। अब 3 प्लेसेस काउंट करेंगे तो 1 प्लेस तो है नहीं है, तो 0 लगाते जाएंगे, 3 प्लेसेस हो गए, डेसिमल पॉइंट 0 और ये kg,
यानी कि 2 ग्राम में 0.002 kg होंगे। नेक्स्ट है एक्सप्रेस इन रुपीज। इनको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब हम रुपीज में पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो वो डेसिमल पॉइंट में अपने आप कन्वर्ट आपको आंसर में दिखेगा। तो ये देखें कि 18 पैसे हैं, तो यहाँ पे अगेन 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1। 18 पैसे इज इक्वल टू 18 अपॉन में 100। 18 को एज इट इज लिखेंगे, 2 जीरोज हैं तो 2 प्लेसेस से पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 0 और रुपीज का सिंबल, तो ₹0.18। अब नेक्स्ट है 55 रुपीज 20 पैसे। इसको सोल्व करें तो यहाँ पे देखें कि रुपीज में 55, एक बार देखें तो 55 रुपीज में तो है ही, साथ में 20 पैसे। तो जब इस तरह का अमाउंट होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि रुपीज को यहाँ से हटा के आगे साइन सिंबल में लगाते हैं डॉट, और डॉट के बाद पैसे लगा देते हैं 20। अब ये तो पैसे 2 डिजिट में थे। अगर आता है क्वेश्चन इस टाइप से, कोई क्वेश्चन आए कि ₹25 यानी कि 25 रुपीज और 7 पैसे हैं। अब इसको रुपीज और पैसे में कन्वर्ट कैसे करें देखिए, तो यहाँ पे ₹25 तो हैं। अब अगर 7 पैसे हैं तो 7 पैसे को जब रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 7 अपॉन में 100 होगा। तो यहाँ हम देखें कि पैसे में कन्वर्ट करें तो 7, ये 0 लगेगा और 0, यानी कि ₹0.07। तो यहाँ पे डॉट लग के 07 पैसे होंगे। अगर आप लिखते हैं कि ₹25.7 तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ₹25.7 ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, कि स्मॉलर यूनिट से यानी कि 75 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगेन सोल्व कैसे करेंगे कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 75 अपॉन में 100। अब यहाँ पे 75 को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो 2 प्लेसेस से पहले डेसिमल पॉइंट 0, यानी कि 0.75 मीटर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी को सोल्व करते हैं। 135 सेंटीमीटर इंटू किलोमीटर, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हम देखें कि एक बार कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है और 1000, क्योंकि हमें तो किलोमीटर में करना है, तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, लेकिन हमें तो 135 सेंटीमीटर को किलोमीटर में करना है। तो यहाँ पे जो 135 सेंटीमीटर है उनको किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे 100 मीटर है, यानी कि 100 को 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 लाख सेंटीमीटर आ जाएंगे। इट मीन्स 1 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, और 135 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ हम सोल्व करें इसको तो 135 अपॉन में 1 लाख सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करें तो 0.00135 किलोमीटर आएगा। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन केजी। 39 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, 39 ग्राम इज इक्वल टू 39 अपॉन में 1000,
ग्राम। अब इसको कन्वर्ट करें केजी में तो 39 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 जीरोज हैं, इट मीन्स 3 प्लेस काउंट करेंगे तो 1 2 0 लगाकर 3 और 0 और साथ में यूनिट लगाएंगे केजी, यानी कि 0.039 केजी। अब नेक्स्ट है 3 केजी 380 ग्राम। जब इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो शॉर्ट में तो कैसे होता है कि 3 केजी 380 ग्राम को अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ से केजी को सबसे लास्ट में लिखेंगे और 3 केजी का 3 लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और साथ में जो ग्राम दे रखे हैं वो लिखेंगे और लास्ट में केजी लगाते हैं। और हम यूं देखें कि यहाँ कॉम्बिनेशन है 3 केजी प्लस 380 ग्राम का, तो यहाँ 380 ग्राम को कन्वर्ट करें ग्राम में, वो केजी में कन्वर्ट करें तो 1000 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.380 केजी आ गया। अब 3 केजी में अब कहें कि 3 केजी प्लस 0.380 केजी, तो आंसर आ गया 3.380 केजी। ये शॉर्ट में है, जैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स में करते हैं तो हम ये ट्राई कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आए तो, और अगर ये ज्यादा मार्क्स का रहे तो आप ऐसे। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर जो गिवन डेसिमल नंबर है उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में सोल्व करना है। तो 185.79, तो यहाँ इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1/10 प्लस 9 इंटू 1/100। नेक्स्ट नंबर है 12.79, तो यहाँ इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म जब हम इसकी लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1/10 प्लस 9 इंटू 1/100। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिंबल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, और अगर इक्वल बनता है इनमें कोई तो इक्वल का साइन लगाएंगे। तो यहाँ हम देखें कि फर्स्ट डेसिमल नंबर है 0.97, नेक्स्ट है 1.07, तो यहाँ फर्स्ट वाले नंबर में तो हम होल नंबर को ही फर्स्टली कंपेयर करें तो यहाँ पे 1.07 ग्रेटर है देन 0.97। नेक्स्ट नंबर में 9.34 और नेक्स्ट नंबर है 9.43। होल नंबर दोनों में सेम है, नहीं हो रहा कंपेयर। डेसिमल के आफ्टर कंपेयर करें तो फर्स्ट नंबर में 3 है, नेक्स्ट में 4 है, तो इट मीन्स 4 वाला नंबर ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी स्मॉलर देन का साइन है। नेक्स्ट है 5.85 और 5.085, तो यहाँ हम देखें कि 5 दोनों में सेम है होल नंबर। डेसिमल के आफ्टर फर्स्ट 10th प्लेस को कंपेयर करें तो यहाँ 8 है फर्स्ट नंबर में और सेकंड में है 0, तो इट मीन्स 8 इज, हम कहें 8 इज ग्रेटर देन 0, तो इट मीन्स ये ग्रेटर देन का साइन लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच लेस इज 17 किलोमीटर फ्रॉम 28.3 किलोमीटर, यानी कि फ्रॉम के आफ्टर वाले नंबर में से फर्स्ट वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखें कि किलोमीटर और मीटर, 28 किलोमीटर और 3 मीटर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि 28.3 किलोमीटर से 17 किलोमीटर कितना कम है,
तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 1 1, तो हम कहें कि यहाँ पे आंसर आ गया 11.3 किलोमीटर। तो लिखेंगे 17 किलोमीटर is 11.3 kilometer less than 28.3 किलोमीटर। तो इस तरह से जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व